Welcome viewers. My name is Asan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल फ्लो का लेक्चर नंबर 12 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेंज कैलकुलेशन और हेल्थ चेकिंग ऑफ डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं रेंज कैलकुलेशन और हेल्थ चेकिंग ऑफ डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक द हेल्थ ऑफ डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, मीन्स हाउ मच वी विल अप्लाई प्रेशर and what is the output of transmitter on digital display and DCS। व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर की हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि हम डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर के ऊपर कितना प्रेशर चेक करें तो इसकी आउटपुट डिस्प्ले के ऊपर और DCS पे क्या होगी। इंपॉर्टेंट थिंग इन डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर वी हैव टू थिंग्स, वन डीपी रेंज LRV and URV, other one is flow range। Here we will calculate flow rate against DP range LRV and URV। व्यूवर, डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास LRV और URV होती है जो कि हमारा फ्लो सेंसिंग एलिमेंट जैसा कि ऑरिफाइस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब या फिर पीटर ट्यूब जनरेट करता है, और दूसरी हमारे पास फ्लो रेंज होती है जिसकी मदद से हम फ्लो को चेक करते हैं, जैसा कि 0 to 100 टन पर आवर, kg पर आवर या फिर मीटर क्यूब पर आवर। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इफ अवर डीपी रेंज LRV एंड URV ऑफ द ट्रांसमीटर इज 0 to 2500 mm of H2O and flow range is 0 to 100 ton per hour, then how we can check the range or response of the transmitter। व्यूवर्स, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ट्रांसमीटर की LRV और URV 0 से 2500 mm of H2O है और हमारे पास फ्लो रेंज 0 to 100 टन पर आवर है, तो हम ट्रांसमीटर की हेल्थ को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है जिसके अंदर हमारे पास DP डिवाइडेड बाय स्पैन ऑफ DP। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट लेंगे और उसको हम टोटल स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। DP हमारे पास 0 से 2500 mm ऑफ H2O है, इसी तरह DP का जो स्पैन है वो हमारे पास 2500 है और हमारे पास जो टोटल स्पैन है वो हमारे पास 100 टन पर आवर है। इन डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर वी हैव DP रेंज LRV एंड URV 0 to 2500 mm of H2O। फ्लो रेंज हमारे पास है 0 to 100 टन पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर ऑन द HP साइड ऑफ ट्रांसमीटर। LP साइड शुड बी ओपन टू एटमॉस्फेरिक। वी विल अप्लाई प्रेशर लाइक 0, 25, 50, 75 and 100%। वी विल अप्लाई 0, 625, 1250, 1875 and 2500 mm of H2O। व्यूअर्स, प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से हम डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर की HP साइड के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे और इस वक्त हमारे पास जो ट्रांसमीटर की LP साइड है वो ओपन टू एटमॉस्फेरिक होनी चाहिए। हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0, 625, 1250, 1875 और 2500 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे। सेकेंड, वी विल चेक द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसमीटर बिटवीन 0 to 100 टन पर आवर। इसी के साथ साथ हम ट्रांसमीटर का 0 to 100 टन पर आवर के बिटवीन रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। इधर हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है DP डिवाइडेड बाय स्पैन ऑफ DP। तो जब हमने 0% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करना होगा तो हम DP अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इधर 0 mm ऑफ H2O लिखा है डिवाइडेड बाय 2500 जो कि हमारे पास DP का स्पैन है, तो हमारे पास 0 mm ऑफ H2O निकल आएगा। तो जब हम 0 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय विद टोटल स्पैन। तो टोटल स्पैन हमारे पास 100 टन पर आवर था, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0% के अगेंस्ट 0 टन पर आवर निकलेगा। इसके बाद हम ट्रांसमीटर के रिस्पांस को 25% के अगेंस्ट चेक करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास फार्मूला सेम है। DP हम इधर प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 6 to 5 mm ऑफ H2O अप्लाई करेंगे। इसी तरह स्पैन ऑफ DP भी हमारे पास सेम है 2500। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.25 निकल आएगा। तो जब हम 0.25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो इस 0.5 को हम मल्टीप्लाई विद टोटल स्पैन करेंगे, तो टोटल स्पैन हमारे पास 100 टन पर आवर था, तो 100 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो हमारे पास 25% के अगेंस्ट 50 टन पर आवर निकल आएगा। यानी कि जब हम 6 to 5 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ट्रांसमीटर को 50 टन पर आवर शो करना चाहिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 50% के अगेंस्ट। तो DP अब हम अप्लाई करेंगे 1250 mm ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 2500 करेंगे तो हमारे पास 0.5 निकल आएगा। जब हम 0.5 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.707 निकल आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई विद टोटल स्पैन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50% के अगेंस्ट 70.7 टन पर आवर।
यानी कि जब हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 1250 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करें तो इसके अगेंस्ट ट्रांसमीटर को 70.7 टन पर आवर शो करना चाहिए। इसके बाद हम 75% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे, तब हम DP अप्लाई करेंगे 1875 डिवाइडेड बाई 2500 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.866 मल्टीप्लाई विद टोटल स्पैन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.6 टन पर आवर, जो कि हमारा 75% के अगेंस्ट आएगा। लास्ट में हम 100% के अगेंस्ट चेक करेंगे तो इधर DP हम अप्लाई करेंगे 2500 डिवाइडेड बाई 2500 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब 1 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई विद टोटल स्पैन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100% के अगेंस्ट 100 टन पर आवर। तो कैलिब्रेशन टेबल कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले परसेंटेज आएगी, DP रेंज आएगी जो हमारे पास mm ऑफ H2O है, जो कि हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से अप्लाई करेंगे। इसके बाद वैल्यू ऑन ट्रांसमीटर डिस्प्ले और वैल्यू ऑन DCS होगी। तो प्रेशर हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, जिसमें 0, 25, 50, 75 और 100, यानी कि हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0, 625, 1250, 1875 और 2000 mm ऑफ H2O अप्लाई करेंगे। इसी तरह 0% के अगेंस्ट ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पे 0 टन पर आवर और DCS पे भी 0 टन पर आवर। इसी तरह 625 के अगेंस्ट 50 टन पर आवर। इसी तरह 1250 के अगेंस्ट ट्रांसमीटर और DCS पे 70.7 टन पर आवर। इसी तरह 1875 के अगेंस्ट ट्रांसमीटर के डिस्प्ले और DCS के ऊपर 86.6 टन पर आवर और 2500 के अगेंस्ट ट्रांसमीटर के डिस्प्ले और DCS के ऊपर 100 टन पर आवर शो होना चाहिए। व्यूअर्स, एज पर कैलकुलेशन अगर हमारा ट्रांसमीटर प्रेशर अप्लाई करने के अगेंस्ट यही सेम रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा ट्रांसमीटर हेल्दी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास LRV एंड URV और फ्लो रेंज सेम है, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है अंडर रूट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई स्पैन डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज होगी 0, 25, 50, 75 एंड 100। इसी तरह स्पैन हमारे पास होगा 100 टन पर आवर। तो सबसे पहले हम 0% के अगेंस्ट ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, अंडर रूट 0 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास 0 टन पर आवर निकल आएगा। इसके बाद हम 25% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसमें हम अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि हमारे पास स्पैन है, डिवाइडेड बाई 100। अंडर रूट 25 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 टन पर आवर निकल आएगा, जो कि हमारा 25% के अगेंस्ट निकला है। इसके बाद हम 50% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे, अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। अंडर रूट 50 करेंगे तो हमारे पास 7.07 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 1 निकल आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50% के अगेंस्ट 70.7 टन पर आवर निकल आएगा। इसके बाद हम 75% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे। जब हम अंडर रूट 75 करेंगे तो हमारे पास 8.66 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 86.6 टन पर आवर निकल आएगा। लास्ट में हम 100% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे, तो अंडर रूट 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 100 का 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 टन पर आवर निकल आएगा। व्यूवर्स, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमारे पास LRV और URV सेम है लेकिन फ्लो रेंज चेंज है, जो कि हमारे पास 0 से 20 टन पर आवर है, तब भी हम फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास सेम है, जबकि स्पैन हमारे पास 20 टन पर आवर है। तो जब हम 0% के अगेंस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0 टन पर आवर निकल आएगा। इसी तरह 25% के अगेंस्ट करेंगे तो अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास टोटल स्पैन है, डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25% के अगेंस्ट 10 टन पर आवर निकल आएगा। इसी तरह जब हम 50% के अगेंस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 14.14 टन पर आवर निकल आएगा। इसी तरह 75% के अगेंस्ट करेंगे, अंडर रूट 75 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। अंडर रूट 75 करेंगे तो हमारे पास 8.66 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 0.2 निकल आएगा।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 17.32 टन पर आवर निकल आएगा। इसी तरह लास्ट में हम 100% को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें √100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। तो √100 का हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 टन पर आवर निकल आएगा। तो व्यूवर्स, इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी LRV और URV हो और इसके अगेंस्ट कोई भी फ्लो रेंज हो, चाहे वो टन पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर या फिर किसी भी दूसरे यूनिट के अंदर हो, हम इन दोनों फार्मूलों की मदद से DP के अगेंस्ट फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इन दोनों फार्मूलों में से जो भी फार्मूला आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला ऑथेंटिक है। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेक मिली एम्पेयर अगेंस्ट फ्लो रेंज, कि हम फ्लो रेंज के अगेंस्ट मिली एम्पेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।